नमस्कार दोस्तों, आज हम भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को या विचारों को आदान प्रदान करता है। यानी कि भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा हम कुछ बोलकर या लिखकर, सुनकर किसी के मन के भाव को या विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा दो शब्दों में, ठीक, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के भावों को समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। मतलब सामान्य में भाषा की मनुष्य को सार्थक व्यक्तवाणी को ही भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो मतलब सामान्य में भाषा मनुष्य की एक सार्थक व्यक्तवाणी है। ठीक, भाषा के प्रकार देख लेते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय या करके या बोलकर हम अपनी बात को दूसरों तक समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मौखिक भाषा में हम जिन ध्वनि को, मतलब जो भी ध्वनि है, उसे हम उच्चारण करके या बोल के किसी दूसरों को समझाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, जैसे टेलीफोन, आप टेलीफोन पे बात करते हो, आप उसको बोल के समझा रहे हो। ठीक है, भाषण दे रहे हो, आप कोई चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हो तो आप बता रहे हो वो चीज़ को। आप वार्तालाप कर रहे हो। नाटक में लोग बोलते हैं, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। रेडियो में भी आपको लोग बोल के ही सुनाते हैं ना, कुछ बताते हैं रेडियो में। ठीक है, आदि। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। ठीक है, यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्यों ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। ठीक है, इसका प्रयोग ना व्यापक रूप स्तर पर होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है लिखित भाषा। जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मतलब जिन अक्षरों को, जैसे हम लिखकर कुछ लिखते हैं ना, लिखकर वो चिन्हों की सहायता से हम किसी के मन के विचारों को प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं ना, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, जैसे आप पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, आप जाता है वो पत्र लिख के अपनी भावना को, विचारों को प्रकट कर रहे हैं आप। ठीक है, लेख लिख रहे हैं, लेख आप लिखते हैं तो उसमें जाके आप लेख में प्रकट कर रहे हैं, अपना लिख कर दूसरों को विचारों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, समाचार पत्र जो लिखा होता है, समाचार पत्र में भी लिखा होता है। ठीक है, कहानियाँ में भी हम कहानी लिखते हैं, जीवनी भी लिखते हैं हम लोग, और स्मरण तार आदि। ठीक है, और तीसरा हम लोग का आखिरी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जब संकेतों या इशारों के द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे हम जब कोई भी चीज़ संकेत या इशारों में बात करके किसी को समझाते हैं तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे इशारों में आप बात करते हैं ना, उसको कहते हैं। ठीक है, इसके आप जैसे कोई उदाहरण ले लो। ठीक है, चौराहे पर एक खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही मूक बधिर
व्यक्ति का वार्तालाप आदि। जैसे चौराहे पर खड़े हैं ना जो यातायात में पुलिस ट्रैफिक पुलिसमैन तो वो इशारे करके ही दिखाते हैं, आप इधर ये राइट साइड की गाड़ियाँ इधर से आएंगी, ऐसे जाएंगी, इशारों में वो बताते हैं, ठीक। और आदि। तो आज हम लोग ने भाषा में बहुत सी चीज़ें जानी। सिर्फ भाषा को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, सरल शब्दों में क्या कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग सीखा। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और हम लोगों ने मौखिक में भी पढ़ा कि जो हम ध्वनि उच्चारण करके या बोल करके पढ़ाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक। लिखित भाषा जिनसे हम लिख कर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा जो संकेतों में इशारों में बात की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो भाषा में इतना हम लोग ने सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।